नमस्कार दोस्तों, मैं अरबू की दादी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। रीज़न कुछ पर्सनल इशू काम भी थे और साथ में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब आ जाती है वारदात की बात। दोस्तों, कई बार मैंने पिछली बार भी जो वारदात सुनाई थी वो भी रिश्तों को तार तार करती हुई वारदात है। आज भी जो वारदात है वो वारदात रिश्तों को तार तार करती हुई है। सच में मतलब यकीन नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम किस पतन की तरफ जा रहे हैं। हमारे रिश्तों को होता क्या जा रहा है। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ और जब मैं सर्च करती हूँ तो दिल दहल जाता है। लेकिन क्या करें, प्रोफाइल ऐसा है, काम ही ऐसा चूज़ किया है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा, इवन मेरा शौक़ है ये, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को सुन सकें, समझ सकें, सचेत हो सकें। क्योंकि इन सब वीडियोज़ से हम और कुछ नहीं सीखते, हम सिर्फ एक चीज़ सीखते हैं कि ये चीज़ें भी सामने आ सकती हैं और किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए इन वारदातों से एक बार हमें सीखना ज़रूरी है और इसलिए ये वारदातें आपके सामने रखी जाती हैं। मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जो है वो क्राइम वीडियोस डालते हैं, उससे लोगों को क्राइम करने के नए नए तरीके मिलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। और जो ये तरीके सीखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको इनसे तरीके आते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि कभी भी कोई क्राइम परफेक्ट नहीं होता। कितनी ऐसी वारदातें सुनाई हैं और कितनी ऐसी वारदातें मैंने खुद पढ़ी हैं, सुनी हैं, जिसमें सिंपल से एक चीज़ होती है कि चाहे जितना मर्जी परफेक्ट क्राइम कोई क्यों ना प्लान कर ले, लास्ट में उसका पकड़ा जाना तो तय है। इसलिए अगर किसी के भी दिमाग में इस तरह की कोई कहानी, इस तरह की कोई चीज़ चलती भी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि सबक ये भी लेना ज़रूरी है कि क्राइम कितना भी परफेक्टली क्यों ना किया जाए, लास्ट में पकड़ा जाना तो तय है। तो इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें। अब आती है आज की वारदात की बात। आज की जो वारदात की बात है रिश्तों पर है और आज की जो वारदात है ये है 18 जून 2022 की। 18 जून 2022 एमपी में एक ज़िला है, राजगढ़ ज़िला, और राजगढ़ ज़िला में ही एक गांव है रसूलपुरा। ये वारदात है रसूलपुरा की और 18 जून को शाम को 6-7 बजे की बात है। लोगों ने 2 लड़कों को एक पेड़ से बांध के रखा हुआ है और उसकी पिटाई लगा रहे हैं। और वहीं पर ही एक 18-19 साल की लड़की उसको पकड़ के खड़े हुए हैं और वो लड़की बार बार चीखे जा रही है कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। अब ये पूरी वारदात क्या है, जब ये चीज़ें कोई भी देखेगा तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। और वहीं पर ही गांव वाले जो उसको मार रहे थे, वो लोग बाकी सबको कहते हैं कि ये चीज़ ना तो पुलिस में जानी चाहिए और ना ही इसका कोई वीडियो बनना चाहिए। लेकिन वहीं पर ही इसका वीडियो भी बनता है और कोई चुपके से पुलिस को भी फ़ोन कर देता है। अब पुलिस जब तक आती उससे पहले ही एक और वारदात हो जाती है। वो लड़की कहती है कि अगर आप लोगों ने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो मैं जहर खा लूँगी। उसके बाद भी उन लोगों पर, जो गांव वाले थे, उन पर कोई असर नहीं होता और वो उसको मारते रह जाते हैं। और इतने में वो लड़की अपने हाथ में कोई बोतल लिए थी और बोतल वो जो पूरी पी जाती है। चूँकि उस बोतल में कोई भी पेय पदार्थ नहीं था, उस बोतल में जो था वो पॉइजन था, वो पी जाती है और पीने के साथ ही थोड़ी देर में ही वो उल्टियाँ करने लग जाती है। जब ये चीज़ें देखी जाती हैं तो फटाफट उसके घर वाले लेके भागते हैं उसको हॉस्पिटल। तब तक पुलिस भी वारदात की जो जगह है वहाँ पे पहुँच जाती है। इधर लड़की को लेकर जाया जाता है और जिस लोकल अस्पताल में लेके जाया जाता है वहाँ पे डॉक्टर मना कर देते हैं कि चूँकि जहर जो है वो फैल चुका है तो हमारे यहाँ पर इसका इलाज संभव नहीं है। तब उसको दूसरे और बड़े अस्पताल में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज करते हैं, वहीं पर फिर वो अपने जो कनेक्टिंग
पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर वो इन्फॉर्म कर देते हैं डॉक्टर, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के बाद कंडीशन पहले क्रिटिकल होती है और इसके बाद अब पुलिस वाले जो हैं वो पूछना शुरू करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने जहर पिया है। तब उसमें से ही वहीं पर ही कुछ लोग खड़े होते हैं, तो उनमें से एक आदमी कहता है कि ये मेरी बेटी है। क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो मैटर है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसलिए किसी का भी नाम मेंशन करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। तो इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर इसने जहर पिया क्यों है। तब वो कहते हैं कि साहब क्या बताएं। वो कहते नहीं, पूरी बात बताइए। दूसरी तरफ जब गांव में पुलिस पहुंचती है तो वो उन दोनों लड़कों को छुड़ाती है। लड़कों को छुड़ाने के बाद वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में फादर जो है, फादर पूरी कहानी बताता उससे पहले ही डॉक्टर कहता है कि लड़की को होश आ गया है और लड़की होश में आते के साथ ही सिर्फ एक ही चीज़ दोहराती है कि शादी करूँगी तो भैया के साथ, वरना मैं अभी मर जाऊँगी। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं तो वो भी बड़ा शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है और क्यों ऐसा वो लड़की बोल रही है। तो जब उनके घर वालों से पूछा जाता है तब वो फिर पूरी बात बताते हैं कि एक्चुअल में ये जो मेरी बेटी है ये अपने ही भाई के साथ प्यार करती है। और भाई कौन सा? चाचा ताऊ का। लड़की जो है वो ताई जी की है और जो लड़का है वो चाचा का है, मतलब सगे ब्रदर्स की दोनों बच्चे। अब मैटर क्या था कि ये कहते हैं कि हम शुरू से ही साथ में हैं, दोनों भाई साथ में रहते थे, हमारे बीच में अच्छी बॉन्ड थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जब बच्चे बड़े हुए तो इन दोनों ने स्कूल जाना शुरू किया। ये स्कूल भी साथ साथ जाते थे, साथ साथ पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ रहते भी थे। और इनका तो एग्जाम्पल दिया जाता था पूरे गांव में, हमारे पूरी बिरादरी में, कि ये देखो दोनों भाई बहन कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं और कितना एक दूसरे की केयर करते हैं। पर फिर पुलिस पूछती कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तब वो बताते हैं कि एक्चुअल में एक दिन अचानक इनको हमने एक ऐसी कंडीशन में देखा जिस कंडीशन में एटलीस्ट बहन भाई तो नहीं होते। तो वहाँ से पता लगता है कि एक्चुअल में जो इनका रिश्ता है ये बहन भाई का रिश्ता नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। जब ये चीज़ पता लगती है तो फिर दोनों भाई आपस में डिसाइड करते हैं, इनको समझाया जाता है, बहुत सारी मतलब डांटा भी जाता है, गुस्सा भी किया जाता है और पिटाई भी होती है और उसके बाद इनको समझाया भी जाता है, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह चेंज कर दी, दोनों अलग अलग रहने लग गए। और अलग अलग रहने के बावजूद भी कोशिश इनकी यही होती थी कि दोनों आपस में मिलने ना पाए। लेकिन जो मर्जी कर लीजिए, बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, कैसे पॉसिबल है। और एक दिन डिसाइड ये करते हैं कि हम भाग के शादी कर लेते हैं। तो जो बेटा है वो बेटा मैसेज भिजवाता है अपनी जो कज़न कहूँ या गर्लफ्रेंड कहूँ, जो भी है, उसको मैसेज भिजवाता है कि वहाँ पे एक जालपा करके मंदिर है, उस मंदिर में आ जाओ और हम आज 4 बजे के समथिंग शादी कर लेंगे। और जब ये बात वो सुनती है तो वो अपने घर में कह के जाती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, मुझे कुछ अपनी सहेली से बात करनी है, कुछ नोट्स लेने हैं, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। जब वो ये कह के निकलती है, पर पता नहीं क्यों पेरेंट्स को डाउट हो जाता है, क्योंकि वो बैग में कुछ कपड़े लेके भी जाती है और वो कपड़े जो हैं वो नए कपड़े लेके जाती है सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर चेंज करके और वो दोनों शादी कर सकें। लेकिन पेरेंट्स को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है और जो पेरेंट्स हैं वो इसके पीछे पीछे हो लेते हैं। और जैसे ही वो मंदिर में देखते हैं इनको, तो फिर वहाँ पर इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जो लड़का है, लड़के के पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है, वो भी आ जाते हैं। फिर उन दोनों लड़कों को, और उस लड़के का एक दोस्त भी था जिसने उस लड़के की मदद की, जो बाइक पर उसको लेकर आया। तो इन तीनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों लड़कों को पेड़ से बांध दिया जाता है और पेड़ से बांधने के बाद दोनों की पिटाई होने लग जाती है।
जब पिटाई होने लग जाती है तो फिर वो लड़की जो है, वो लड़की बार बार कहती है कि भैया को छोड़ दो, उसको छोड़ दो। इसके बाद फिर ये मैटर हो जाता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस दोनों को रेस्क्यू करके वो पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर जो है लड़की को जब भी होश आता, वो एक ही बात बोलती कि मैं शादी करूँगी तो भैया के साथ। और वो एक चीज़ और भी कहती है कि हम दोनों में ऐसा कौन सा रिश्ता है जो पति पत्नी के बीच में नहीं होता, तो इसलिए हम बहन भाई तो किसी एंगल से ही नहीं हैं। अब उसके बाद सबको पुलिस थाने लेकर आया जाता है। पुलिस भी शॉक्ड है, क्या समझाए क्या कहे। पुलिस थाने लेकर आया जाता है। मैटर जब पुलिस स्टेशन में आता है, सब लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं, पुलिस वाले भी समझाते हैं, लेकिन बात वही आती है कि आप समझा सकते हो क्योंकि दोनों ही मेजर हैं, दोनों 18 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, दोनों वालिद हैं। अब उन वालिद का अपना एक डिसीजन है, आप उनको समझा सकते हो लेकिन उन पर अपना डिसीजन थोप नहीं सकते क्योंकि वो 18 ईयर क्रॉस कर चुके हैं। तो पुलिस वालों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये बात समझानी। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हम इस केस को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। उसके बाद वो जितना अपने लेवल पे समझा सकते थे, जितना अपने लेवल पे कह सकते थे वो कहते हैं और उसके बाद फिर घर भेज देते हैं। अब अभी इस मैटर में क्या हुआ है अपडेट नहीं है, लेकिन ये मैटर जो है वो पूरी कहानी ये निकल के आती है कि वो लड़की और वो लड़का तैयार ही नहीं थे एक दूसरे के अगेंस्ट समझने के लिए, एक दूसरे को छोड़ने के लिए। और लड़की तो बार बार यही चीज़ बोल रही थी कि अगर मैं उससे अलग हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। सॉरी, ये थी पूरी वारदात। अब क्या कहूँ मैं इस वारदात के बारे में, और कहाँ जा रहा है हमारे समाज, क्यों जा रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। आजकल मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कल तो नहीं, मैंने फ्राइडे को कहानी सुनाई थी, वारदात सुनाई थी। ट्रू वारदात है, मतलब ऐसी वारदात है जो हकीकत है। एक फादर अपनी 14 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर देता है, उसके साथ रेप करता है। ऐसे लगता है दुनिया कहाँ जा रही है। यहाँ तो फिर भी चलो यंगस्टर हैं, वहाँ पे तो एक फादर है और फादर को भी इतना समझ नहीं आया कि अपनी खुद की बेटी, मतलब चीजें जो है वो शॉक्ट करती हैं। सन्न रह, कई बार तो मैं सच बोलूं तो कई बार तो सन्न रह जाते हैं ये चीज सोच के कि आखिर दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में हो क्या रहा है। पर हकीकत यही है, आप हकीकत को नहीं नकार सकते। आज भी हकीकत यही है कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिस रिश्ते को अपवित्र ना किया हो, जो रिश्ता खून से दागदार ना हुआ हो। हर तरह की वारदातें आपके सामने आएंगी, मैं ही सुनाऊंगी, पर हकीकत यही है। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात। सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी ना समाज को ठेस पहुंचाना है, न किसी पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना है। सुनाने का सिर्फ मतलब ये है कि आजकल थोड़ा सा और सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों केयर करते रहिए, क्योंकि मेरा मकसद बताना ही नहीं बचाना भी है। और हकीकत यही है, क्राइम मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस पे उतना ही है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और कंटिन्यू देखते रहें। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन वारदात ख़त्म करूं उससे पहले मैंने फ्राइडे को एक सवाल पूछा था, उसका जवाब, सवाल ये था कि ऐसा कौन सा शासक है जिसको 3 बार दफनाया गया है। अब जब मैंने ये भी बोला था कि अगर दफनाने की बात आती है तो मोहम्मदन ही आते हैं, मुस्लिम मोहम्मदन को ही दफनाया जाता है। तो शासक का नाम था बाबर। बाबर को 3 बार दफनाया गया था, ये था जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय भी दें कि आपकी वारदात के बारे में क्या राय है। खुल के आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। तो चले दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।